क्वेश्चन है, बस में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए राम को घर पहुंचने में सामान्य समय से 25% अधिक समय लगा। तो बताइए, बस की गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि बस में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, राम को घर पहुंचने में सामान्य समय से, यानी कि जितना समय उसको लगता था ना, उतना समय नहीं लगा, उसकी तुलना में 25% अधिक समय लगा, क्योंकि बस में खराबी आ गई है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई ना। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका सीधा सा कारण ये है कि बस में ना, बस जो चल रही थी, जिस गति से वह चल रही थी ना, उस गति से अब वह नहीं चल रही है, उस गति से कम स्पीड में वह चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमें यहाँ पर यही तो ज्ञात करना है ना कि जो बस की गति है ना, वो सामान्य गति से अब कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो समय है ना, वो 25% बढ़ गया है। तो 25% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 25/100। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 25% किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सामान्य समय, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अब, यानी कि अब कितना समय लग रहा है। सामान्य समय तो नॉर्मल समय है जो लगता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है ना, क्योंकि बस में तो कुछ खराबी हो गई, तो अब यहाँ पर जो समय लग रहा है ना, वो ज़्यादा समय लग रहा है, पहले की तुलना में ज़्यादा समय अब लग रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि कितना समय लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात निकालेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है ना 4, इसको हम मान रहे हैं कि 4 यूनिट तो सामान्य समय था, यानी कि अगर बस में कुछ खराबी ना होती ना, तो 4 यूनिट समय में वह व्यक्ति घर पर पहुँच जाता। लेकिन दिक्कत हो गई है बस में, जिसके कारण 25% समय ज़्यादा लग रहा है। तो 4 का 25% कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर पहले 4 यूनिट टाइम लग रहा था और 25% अब टाइम बढ़ ही गया है, तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि अब 1 यूनिट टाइम बढ़ गया है। और टाइम अब 1 यूनिट बढ़ ही गया है, तो 4 से अब कितना लगेगा, 5 यूनिट टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम अनुपात निकालें समय के बीच में, तो ये अनुपात आएगा 4:5। अगर हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल ही लेते हैं, तो अब हम यहाँ पर चाल का अनुपात भी निकाल लेंगे, क्योंकि समय का अनुपात जो भी है यहाँ पर, चाल का अनुपात तो समय के अनुपात का उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो यहाँ पर दूरी है ना, वो समान है। कैसे समान है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने घर पर जा रहा था, जब बस में खराबी नहीं हुई थी, सामान्य गति से बस चल ही रही थी, तो भी वह घर ही पहुँचता और 4 यूनिट समय में पहुँचता। लेकिन बस में कुछ खराबी हो गई है, जिसके कारण उसको 5 यूनिट समय लग रहा है। लेकिन आप इतना सोचिए कि अभी भी उसको घर पर ही पहुंचना है। तो यहाँ पर जो दूरी है ना, वो तो समान है। अगर दूरी समान है और समय का अनुपात हमें पता लग ही गया है, तो चाल का अनुपात तो हम समय के अनुपात को उल्टा करके ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4:5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन अब आप ये देखिए, हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि बस की जो गति है ना, वो सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। अब आप देखिए, सामान्य गति तो कितनी है, 5 यूनिट, लेकिन अब बस में खराबी हो गई, तो ये गति अब कितनी हो गई है, 4 यूनिट हो गई है। तो यहाँ पर कमी तो आई है, लेकिन कितनी कमी आई है, 1 यूनिट की कमी आई है। हमें आंसर प्रतिशत में देना है, तो आप यहाँ पर देखिए, कमी कितनी है, 1 यूनिट की। पहले कितनी चाल थी, यानी कि सामान्य चाल कितनी थी, 5 यूनिट ना, तो 5 यहाँ पर हम बट्टे में लिखेंगे, और प्रतिशत में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कट जाएगा, और कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, और आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो प्रश्न में पूछा गया था कि बस की गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम होगी, तो 20% कम होगी। अगर समय 25% बढ़ जाएगा तो चाल यहाँ पर 20% कम हो जाएगी, और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।